तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट 14 के बारे में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो ना तो वाईटी पर प्लीज़ जाओ और देखो। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में बताया गया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप टाइम सेविंग कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो प्लीज़ एक बार विजिट करना वाईटी चैनल पर, अगर आप इंस्टा पे देख रहे हो तो। ठीक है, और वाईटी पे हो तो कोई बात ही नहीं है। चलो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो दोस्त, कह रहा है कि एक घड़ी को 11,400 रुपये में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 4,200 रुपये में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। तो आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 25 चौक के 100 होता है, यानी 1/4। यानी अगर हमारा लॉस 4 है तो प्रॉफिट 5 हो जाएगा, ये ऐड होकर के। तो हमें लॉस और प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया यहाँ से। अब आपको पता है ये सीपी होता है, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये SP1 होता है और यहाँ SP2 होता है। तो दोस्त हमारा SP1 दे रखा हुआ है कितना, 11,400 रुपये। SP2 दे रखा हुआ है 4,200 रुपये। ठीक, क्लियर है भाई। अब आपको ये पता है कि इन दोनों का डिफरेंस, ये हमारा लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट है, यानी लॉस 4 है और प्रॉफिट 5 है। इन दोनों का डिफरेंस दोस्त ना, SP1 SP2 का डिफरेंस इक्वल होता है प्रॉफिट एंड लॉस के सम के। तो डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ से डिफरेंस जब निकालोगे तो ये 200 आ गया, ठीक, और ये 7 आ गया, 7200 हो गया। यहाँ 4 5 9 हो गया, 9 वट्ठे 72, 800 आ गया। ये 800 दोस्त 1 यूनिट की वैल्यू है, हमें लॉस चाहिए तो 4 यूनिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 चौक के 32, 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3200 रुपये। और यही 3200 अगर हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं SP2 में तो हमारा CP निकल करके आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। तो यहाँ 4,200। यार कंप्लीट वीडियो पढ़िए एक बार, प्लीज़ विजिट करना, तब चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो ये 2 2 4 हुआ, 4 3 7 हुआ, इतना हो गया। अब ये हो गया हमारा CP। ठीक है मेरे भाई, यहाँ कह रहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताना। जब ये CP हो गया तो हमें 10% लाभ का मतलब 110% हो जाएगा। 110% इसी का निकाल लेंगे। ठीक, कितना, 7,400 का। ये 2 0 आ गया, कैंसिल करोगे 74 में 11 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 7 4 11 और ये 8 814 हो गया। ये 814 दोस्त आपका आ गया आंसर। ठीक, तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक बार आप विजिट करिए अगर यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ टाइम का अभाव होता है, इसलिए चीज़ों को फास्ट थोड़ा सा डिलीवर करना होता है। यहाँ देखो यार, ये आपका एक होमवर्क है, अगर आप इसको कर लेते हो तो मैं मान जाऊँगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। और नहीं आया तो प्लीज़ यार डेफिनेटली आप यहाँ पर जाओ, यहाँ से डेफिनेटली समझ में आने वाला है। डोंट वरी अबाउट दैट कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या ईजी है, वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जाओ देखो यार, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।